इंग्लिश बेसिक टू एडवांस चैनल में खुशामदीद। नाज़रीन, आज के सबक में हम सीखेंगे इंग्लिश डायरेक्शंस का पूछना। ऐसे जुमले जिसमें आप रास्ता पूछें या कोई आपसे रास्ता पूछे तो आपने क्या सवाल करने हैं या क्या जवाब देने हैं। अब ये एक शख्स है, इसने लाइब्रेरी जाना है, लेकिन ये रास्ते में है, लेकिन ये इस खातून से पूछता है कि लाइब्रेरी कहाँ है। तो किस किस्म के सवाल होंगे और किस किस्म के जवाब होंगे, चलिए सीखते हैं इंग्लिश के चंद इंटरेस्टिंग जुमले। इंग्लिश जुमले रास्ता पूछना। ये देखिए, ये रास्ते में किसी को रुकता है तो कहता है एक्सक्यूज मी, आई एम लॉस्ट। इसने इसको बोला एक्सक्यूज मी, मतलब ये है माफ कीजिए मैं खो गया हूं। अब एक्सक्यूज मी असल में तो है माफ कीजिए, लेकिन ये अब यूज करते हैं किसी को मुतवज्जो करने के लिए, बुलाने के लिए। आप इंग्लिश ममालिक में जिसको भी एक्सक्यूज मी कहेंगे तो वो बंदा रुक कर आपकी बात सुनेगा और कहेगा कि मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूं या फरमाइए। तो ये कहता है एक्सक्यूज मी, आई एम लॉस्ट। अब यहाँ पर ये आई एम है, लेकिन बोलने वाले इंग्लिश में इसको एम पढ़ेंगे और लिखा भी इस तरह से है कि एम का ए हटाकर एम को आई के साथ जोड़ दिया, तो ये बन जाता है एम लॉस्ट। आई एम लॉस्ट, मैं खो गया हूं। अब जवाब क्या देती है ये कहती है हेलो, यानी एक्सक्यूज मी का जवाब उसने दिया हेलो से। हेलो, वेयर डू यू वांट टू गो। हेलो, आप कहाँ जाना चाहते हैं। नाज़रीन, यहाँ पर आपको बताते चलें कि प्रॉपर जुमला तो ये है वेयर डू यू वांट टू गो, लेकिन बोलने वाले इंग्लिश में हम कह सकते हैं वेयर यू वांट टू गो और वेयर डू यू वांट टू गो। वांट टू को वाना कह देते हैं, जैसा कि हमने पिछले लेसन में बताया था। तो वेयर डू यू वांट टू गो, वेयर यू वांट टू गो। हेलो, वेयर यू वांट टू गो। हेलो, आप कहाँ जाना चाहते हैं। अब ये बताता है आई एम लुकिंग फॉर द लाइब्रेरी। आई एम, देखिए वैसे ही आई एम लुकिंग, मैं ढूंढ रहा हूँ। लुकिंग मतलब देखना है, लेकिन यहाँ पर बन जाएगा ढूंढ रहा हूँ। फॉर द लाइब्रेरी, लाइब्रेरी ढूंढ रहा हूँ, मैं लाइब्रेरी ढूंढ रहा हूँ। ये कहती है ओ द सेंट्रल लाइब्रेरी। अब लाइब्रेरियों के मुख्तलिफ नाम है या इलाकों के लिहाज से लाइब्रेरियाँ मौजूद होती हैं। तो ये पूछती है ओ द सेंट्रल लाइब्रेरी, क्या मरकजी लाइब्रेरी। सेंट्रल मतलब मरकजी, लाइब्रेरी तो लाइब्रेरी है जहाँ किताबें रखी जाती हैं। नाज़रीन, लेसन को मजीद आगे ले जाने से पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि इंग्लिश बेसिक टू एडवांस हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन का बटन भी दबा दें। इससे आपको हमारा चैनल ढूंढना नहीं पड़ेगा और बेल आइकन से आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा जैसे ही नया लेसन अपलोड होता है। तो अब इसके बाद देखते हैं मजीद क्या सवाल जवाब होते हैं। कहता है यस दैट्स द वन। जी, दैट्स द वन मतलब वही तो है या वही। अब इसने कंफर्म किया कि सेंट्रल लाइब्रेरी ही ये जाना चाहता है। तो फिर ये क्या जवाब देती है, कहती है इट्स नॉट फॉर फ्रॉम हियर, वो यहां से दूर नहीं है। देखिए इट इज है, लेकिन बोलचाल वाली इंग्लिश में इसको लिखा और पढ़ा भी इट्स जाता है। इट्स नॉट फॉर, फॉर मतलब दूर, फ्रॉम से, हियर यहाँ, तो ये है दूर नहीं यहां से, तो मतलब बन जाएगा वो यहां से दूर नहीं है। इसके बाद ये कहता है could you tell me which direction to go, क्या आप बता सकती हैं कि किस रास्ते पर जाना है। देखिए could you tell me, अब could you tell me इस पे हमने पूरा लेसन कर रखा है could का इस्तेमाल। न सिर्फ could का इस्तेमाल बल्कि तमाम टेंसेस भी हमने पढ़ा रखे हैं अपने कोर्स नंबर 1, 2 और 3 में। अगर आपने could के मुतालिक जानना हो या टेंसेस के मुतालिक जानना हो तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके हमारे कोर्स नंबर 1 और 3 की प्लेलिस्ट पर क्लिक करके वो लेसन देख सकते हैं जिसमें हमने could या टेंसेस पढ़ा रखे हैं। अच्छा, इसके बाद क्या जवाब देगी, कहती है श्योर कैन यू फॉलो मी। अब यहाँ पर नोट कीजिए, इसने बोला यकीनन क्या आप मुझे समझ सकते हैं। देखिए could you tell me which direction to go, अब which किस डायरेक्शन यानी तरफ, to go जाना है। अब यकीनन इसके प्रोनाउंसिएशन में, इसकी बातचीत में वो इंग्लिश वाली बात नहीं होगी, जिसकी वजह से इसने पूछा कि क्या तुम समझ सकते हो, कैन यू फॉलो मी। यहाँ से दो तरह के मतलब निकलते हैं, या तो जुबान को समझने के लिए भी हम यूज कर सकते हैं कैन यू फॉलो मी, यानी तुम मुझे समझ सकते हो, या आप अपने पीछे आने को भी कह सकते हैं कि अगर ये कहती कि हाँ मैं वहीं जा रही हूँ, मेरे पीछे आओ, फिर ये बोलती यू कैन फॉलो मी, तुम मेरे पीछे आ सकते हो।
लेकिन अब यहाँ पर इसका मतलब ये है, यकीनन क्या आप मुझे समझ सकते हो, यानी फॉलो करोगे डायरेक्शन जो मैं बताऊंगी। अब इस पर देखते हैं क्या कहता है। तो शख्स कहता है यस जी आई एम लिसनिंग। देखिए जी मैं सुन रहा हूं। इसने कंफर्म किया कि इसको इसकी बात समझ में आ रही है और ये सुन रहा है। इसके बाद ये क्या कहती है, कहती है गो स्ट्रेट, स्ट्रेट देखिए सीधा, गो जाओ, स्ट्रेट सीधा, फॉर 3 ब्लॉक्स 3 ब्लॉक्स तक के लिए, गो स्ट्रेट फॉर 3 ब्लॉक्स। उसके बाद ये कोमा, फिर ये कहती है देन टर्न लेफ्ट एट द इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन कहते हैं चौराहे को, चौक को। तो कहती है फिर टर्न करो लेफ्ट साइड पे, बाएं जानिब। कहां पर, जब चौक आ जाएगा, चौराहा आ जाएगा, इंटरसेक्शन आ जाएगा। तो अब देखिए 3 ब्लॉक सीधा जाइए, फिर चौराहे से बाएं मुड़ जाए। ठीक हो गया। चलिए फिर देखते हैं। ये कहता है इज इट अ बिग बिल्डिंग। अब चूंकि इसने बिल्डिंग नहीं देखी, तो देखिए सवाल पूछने का तरीका कि बिल्डिंग के बारे में पूछता है। कहता है इज इट अ बिग बिल्डिंग, क्या वो बड़ी इमारत है। ये कहती है यस इट्स अ बिग एंड ग्रे कलर्ड। जी ये बड़ी और ग्रे रंग वाली है। किसकी बात हो रही है, बिल्डिंग की। देखिए इट्स, फिर इट्स यूज किया, बार बार आप बिल्डिंग नहीं कहते। यस इट्स बिग एंड ग्रे कलर्ड। कलर्ड का मतलब किस रंग की है, ग्रे, ग्रे रंग की। चलिए इसके बाद हाउ लॉन्ग विल इट टेक। कहता है कितनी देर लगेगी, हाउ लॉन्ग कितनी देर, विल की इट टेक ये लेगी, तो मतलब बन जाएगा कितनी देर लगेगी, यानी रास्ता कितनी देर का है। ये कहती है अबाउट 10 मिनट्स वॉकिंग, यानी तकरीबन 10 मिनट का रास्ता है पैदल चलने पर। ठीक है, वॉकिंग मतलब पैदल चलना। अबाउट 10 मिनट्स वॉकिंग, तकरीबन 10 मिनट का रास्ता है वॉक के लिए, पैदल का रास्ता है, यानी पैदल चलने का 10 मिनट का रास्ता है। फिर ये पूछता है कैन आई टेक अ बस। देखिए क्या मैं बस ले सकता हूं। इसके बारे में कहती है यस बस नंबर 1A। इसने बस का नंबर भी बता दिया। जी बस नंबर A1, ये बस जाएगी यहां से। अच्छा इसके बाद फिर ये कहता है वेयर इज द बस स्टॉप। बस स्टॉप कहां है। ये जवाब देती है राइट देयर अक्रॉस द स्ट्रीट, वहां सड़क पार। नाज़रीन सड़क पार उसके लिए अक्रॉस यूज करते हैं, यानी अगर ये इस साइड पे है और इसे कहना हो कि दूसरी तरफ यहाँ पर बस स्टॉप है, तो ये अक्रॉस बनेगा। तो ये कहती है राइट देयर, यानी इशारा करते हुए कि वो है अक्रॉस द स्ट्रीट, सड़क पार। चलिए इसके बाद अब ये शुक्रिया अदा करता है, थैंक यू सो मच, आपका बहुत शुक्रिया। और जवाब में कहती है यू आर वेलकम, हैव अ नाइस डे, आपको खुशामदीद, आपका दिन अच्छा हो। नाज़रीन यहाँ बताते चले अंग्रेज़ों का ये स्टाइल है कि वो थैंक यू और वेलकम और हैव अ नाइस डे, गुड डे, ये बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, इस्तेमाल करते हैं बातचीत में। इसमें वाकई इनका दिल हो इस बात कहने का या नहीं, लेकिन लैंग्वेज में ये ज़रूर बोला जाता है। और अगर आप नहीं बोलते तो महसूस होता है कि आपने थैंक यू वेलकम वाला क्यों नहीं बोला। कहेंगे तो कुछ नहीं, लेकिन फील ज़रूर करते हैं कि आपने थैंक यू नहीं बोला, वेलकम नहीं कहा। इसलिए अपनी लैंग्वेज में इस तरह के अल्फाज जिसमें शुक्रिया अदा करना हो, वेलकम करना हो, गुड डे, गुड बाय, नाइस डे, टेक केयर, सी यू, ये अल्फाज जरूर इस्तेमाल कीजिए। इसके बाद ये कहता है यू टू गुड बाय, आपका भी खुदा हाफिज। और फिर ये खुदा हाफिज कहती है, खुदा हाफिज। तो इस तरह से बातचीत मुकम्मल हो गई, कन्वर्सेशन मुकम्मल हो गई। तो ये था हमारा लेसन आस्किंग फॉर डायरेक्शंस। तो ये था नाज़रीन हमारा आज का सबक। उम्मीद है आपको आज का सबक पसंद आया होगा। मजीद सबक के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सब्सक्राइब करने से आपको हमारा इंग्लिश बेसिक टू एडवांस चैनल यूट्यूब पर ढूंढना नहीं पड़ेगा। लाइक कीजिए, लाइक करने से हमें अंदाजा होगा कि आपको हमारे लेसन्स अच्छे लग रहे हैं और हम इसी तरह मेहनत से और भी अच्छे अच्छे लेसन्स आपके लिए लाते रहेंगे। अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और गिरदनवाह के लोगों के साथ शेयर कीजिए अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, जिससे सभी का फायदा होगा, क्योंकि बहुत अच्छे लेसन्स हैं। कमेंट कीजिए, हमें बताइए कि आपको हमारा लेसन कैसा लगा, और अगर आपका कोई सवाल हो या कोई चीज़ आपने समझनी हो तो हमें ज़रूर लिखिए। हम पूरी कोशिश करेंगे उस पर वीडियो बनाकर अपलोड करें, जिससे न सिर्फ आपका बल्कि सभी देखने वालों का फायदा होगा।
बेल आइकन का बटन दबाना जरूरी है, इससे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा इंग्लिश बेसिक टू एडवांस की तरफ से जैसे ही नया लेसन अपलोड होगा, और इस तरह से आपका कोई भी लेसन मिस नहीं होगा। तो अपना बहुत ख्याल रखिए इस दुआ के साथ कि खुश रहें और अपने सभी मिलने वालों को खुश रखें। यूं ही इंग्लिश बेसिक टू एडवांस के साथ जुड़े रहें, इंग्लिश की प्रैक्टिस करते रहें। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मिलेंगे हम आपसे एक और दिलचस्प लेसन में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।